अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग में आप लोगों के सामने एक नया मौजू लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं वो है ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस, यानी रहम की रसोलियाँ। ख़वातीन से रिलेटेड ये मौजू है और काफ़ी संजीदा और गहराई लिए हुए है अपने अंदर। तो आज हम जानेंगे कि ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस पर होम्योपैथी किस तरह अमल करती है और किस तरह इस बीमारी से ख़वातीन को शिफायाब करती है। लेकिन अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा ब्लॉग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या कोई रहनुमाई दरकार है उन्हें इस दिन में, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ट्यूमर ऑफ यूट्रस पर कि किस तरह से रहम की रसोलियाँ ख़वातीन में हो जाती हैं, तो इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर उनकी तादाद की बात की जाए तो ये बाज़ औक़ात एक भी होती हैं और एक से ज़्यादा मिक़दार में भी पाई जाती हैं, और ये तकलीफ़ दे भी होती हैं क्योंकि ये वक्त के साथ साथ अपना साइज़ भी बढ़ा रही होती हैं, अपनी तादाद भी उनकी बढ़ रही होती है, और ये वक्त के साथ साथ ख़वातीन के यूट्रस में ग्रो करती जाती हैं, जिससे ज़ाहिर है एक पेन की कैफियत, दर्द की कैफियत में मुब्तला होती है ख़ातून और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी फ़ील करती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन रसोलियों को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बाय द टाइप्स। दोस्तों, रसोली को या जो ट्यूमर है उसको हम 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली किस्म जो हमें नज़र आती है वो जेलेटिनियस या हम उन्हें आंवदार ट्यूमर या रसोली कहते हैं। दूसरी किस्म जैसा कि बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आ रही है आजकल ख़वातीन में, वो है रेशेदार रसोली या फाइब्रेशियस टाइप ट्यूमर होता है वो, जिसमें रेशे नज़र आते हैं और बहुत सख्त किठान की सूरत में वो ख़वातीन के यूट्रस में मौजूद होती है। इसी तरह तीसरी जो रसोली है या तीसरा जो ट्यूमर है वो सिस्टिक कहलाता है या बेज़ादान रसोली। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन रसोली हमें ख़वातीन में नज़र आती है अमूमन वो है फाइब्राइड या रेशेदार रसोली, जो कि तादाद में एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी, और अगर इनका बर वक्त इलाज ना कराया जाए या इनको बर वक्त ट्रीट नहीं किया जाता तो बाज़ औक़ात ये रसोलियाँ कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं। अब हम अगर ज़िक्र करें यहाँ उन वजूहात का या इटियोलॉजी का ज़िक्र करें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर रसोलियाँ या फाइब्राइड्स या ट्यूमर ख़वातीन के यूट्रस में हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली रीज़न जो हमें नज़र आती है वो है नाक़िस खुराक का। अमूमन देखा यह गया है कि ख़वातीन की खुराक पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, या फिर वो ख़ुद भी इतनी ज़्यादा तवज्जो अपनी खुराक पर नहीं देती हैं, जिसका नतीजा उन्हें मुख्तलिफ़ बीमारियों या मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों की शक्ल में भुगतना पड़ता है। जो फाइब्राइड है या ये ट्यूमर है, इसकी एक रीज़न नाक़िस ग़िज़ा भी हो सकती है। दूसरी रीज़न अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यूट्रस को सिकुड़ने की वजह से, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से अगर यूट्रस का साइज़ कम हो रहा है या छोटा हो रहा है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है उसमें फाइब्राइड पैदा होने की। थर्ड वन अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं ख़वातीन में, अगर उनका वर्क जो है वो कम हो जाए या किसी तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो भी ये एक रीज़न कहलाई जा सकती है ख़वातीन में ट्यूमर के बनने की यूट्रस में। इसी तरह बाज़ औक़ात साइकोटिक कुछ रीज़न ऐसी होती हैं, जैसे कोई ख़वातीन बहुत काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में हैं या उनका कोई जहनी प्रॉब्लम है या वो किसी जहनी अमराज में मुब्तला हैं, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है ख़वातीन के यूट्रस में फाइब्राइड
बनने की। इसी तरह अगर कोई ख़वातीन बहुत लंबे अरसे तक कोई ऐसी एलोपैथिक दवा यूज़ कर रही हैं जो कि उनके हार्मोनल सिस्टम पर असरअंदाज हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होगी ख़वातीन में फाइब्राइड के बनने का रुझान पैदा करने की और फाइब्राइड बन जाने की। एलोपैथिक दवाएं भी ज़्यादा लंबे अरसे तक इसीलिए कहा जाता है कि यूज़ ना करें, या फिर अगर काफ़ी अरसे तक यूज़ कर लिया है तो सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर अपने मौलिक से रब्ता करें। अब हम आ जाते हैं दोस्तों उन लेबॉरेटरी टेस्ट की तरफ जो कि हमें माउन साबित होते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि कोई भी मरीज़ा यूट्रस ट्यूमर में मुब्तला हो गई है या उसके अंदर यूट्रस ट्यूमर हैं। तो सबसे पहले तो हम सजेस्ट करेंगे ऐसी ख़वातीन का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लिया जाए, और जहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ख़वातीन की यूट्रस की क्या सूरत हाल है, और ये कि अगर कंफर्म हो जाता है कि ख़वातीन में यूट्रस की ट्यूमर्स मौजूद हैं तो कितनी तादाद में हैं, उनका साइज़ क्या है, ये सब हमें अल्ट्रासाउंड स्कैन में मालूम हो जाएगा। तो हमें इजी हो जाएगा ये सजेस्ट करना कि ख़वातीन का इलाज किस सूरत में किया जाए। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी कंफर्म हो सकता है कि ख़वातीन के यूट्रस की क्या सूरत हाल है, कहीं वो जो ट्यूमर्स आए हैं वो कैंसरस तो नहीं है, और इसमें फिर हमें बायोप्सी की तरफ भी जाना पड़ता है, या फिर अगर वो ट्यूमर इतने साइज़ के हैं और उनकी कंडीशन कैसी है, इस को जांचने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सूरत में मौजूद है, तो वो ज़रूर करा लेना चाहिए। यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर का ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी मैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि फाइब्राइड में मुब्तला हैं या जिनको यूट्रस में रसोलियों की शिकायत है, वो फौरी तौर पर अपना इलाज स्टार्ट कर दें और अपने आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई ऐसा काम नहीं करें, कोई बोझ नहीं उठाएं, और ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें उन्हें कोई वज़नी चीज़ें उठानी पड़ें। अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएं, और ऐसी ग़िज़ा खाने से परहेज़ करें कि जिससे कॉन्स्टिपेशन हो उन्हें, और कॉन्स्टिपेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला करेगा मूवमेंट में रसोलियों के, अगर रसोलियाँ उनकी ज़्यादा हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मौलिद से मुतवातर राब्ते में रहें। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मालूमाती व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों की आगाही के लिए बनाई। ख़वातीन का एक मखसूस मसला था यूट्रस के ट्यूमर्स, इससे आगाही के लिए मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूं। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। मिलते हैं अपनी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।